Hi everyone, this is Dr. Kaushik, radiology resident from Safdarjung Hospital. तो MBBS का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि सब कुछ याद करना तो इट्स इम्पॉसिबल। कोई भी इतना सब कुछ याद नहीं कर सकता है। जिस दिन हम एग्जाम देने जाएंगे, जब हमारा एक्चुअल में नीट पीजी का एग्जाम होगा, उस दिन भी ऐसा तो है नहीं कि हमें सब कुछ ही याद होगा और हम आराम से एकदम चैन से सो रहे होंगे। तो ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये सब कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। उस दिन भी आप बहुत ज़्यादा ही रात को फिर से जितना हो सकता है उतना पढ़ने की कोशिश कर रहे होगे। बट दूसरी बात ये है कि इतना सब कुछ पढ़कर सब कुछ रिटेन कर पाना ये पॉसिबल है कि नहीं। इतना सब कुछ पढ़ना एंड उसको रिटेन करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। बट हमें कुछ ऐसा अल्टरनेटिव तो निकालना ही पड़ेगा जिससे कि हमें एग्जाम टाइम पर जो हमने पढ़ा है वो हमें याद रह सके। अगर हमने पढ़ा है और वो हमें एग्जाम टाइम पर याद नहीं आ रहा, देन जो हमने पढ़ा है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर हमें स्मार्ट स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सिलेबस ही इतना ज़्यादा है। अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा एंड जो आपने पढ़ा है उससे आपको कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। सो द फर्स्ट थिंग कि हमें स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देन सेकेंड थिंग कि स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है। अब हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि हर एक चीज़ में हमें कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। हर चीज़ में हम कॉन्सेप्ट नहीं ढूंढ सकते हैं एंड कुछ चीज़ें फैक्ट बेस्ड है जो हमें याद करनी पड़ेंगी। अगर हम उन चीज़ों को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी रैंक तो पीछे हो जाएगी। तो उन चीज़ों को तो हमें याद करना ही पड़ेगा। बट दूसरी चीज़, अगर कोई कंसेप्चुअल चीज़ है, ठीक है, तुमने उससे समझ लिया, अपनी लाइफ में उसको यूज़ करने के लिए तुमने समझ लिया, बट एग्जाम टाइम में क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम उस पूरे कॉन्सेप्ट को सोचकर देन उस क्वेश्चन को मार्क करें। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम पूरे कॉन्सेप्ट को सोचते सोचते हम अपना ज़्यादा टाइम दे दें उस क्वेश्चन में। ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर ही जो रूल आता है वो स्मार्ट स्टडी का रूल आता है। तो स्मार्ट स्टडी में क्या है कि हमें कुछ निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसी ट्रिक्स बनानी पड़ेगी जिससे कि हमें चीज़ें याद रह सके। यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल से बताता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल की जो हम IV कैनुला यूज़ करते हैं, अब उस पर क्वेश्चन आने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं और हम उस कलर कोडिंग में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कैनुला किस कलर का होता है। तो इसके लिए हमें एक ट्रिक बनानी पड़ेगी। देन सेकंड एग्जांपल मैं लूँगा यहाँ पर GCS स्कोर का। GCS स्कोर जो है क्वेश्चन, उसका भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उसको भी हमें याद करना ही पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ करके हमें उसका निमोनिक बनाना पड़ेगा, कुछ ट्रिक ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि वो क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में टाइम कम रहता है। एंड अगर हम उसको पूरा सोचने लग जाएंगे तो हालांकि ऐसा हो सकता है कि 2-3 मिनट हम उसी क्वेश्चन को दे दें। हालांकि क्वेश्चन में अगर हम कोई ऐसी ट्रिक बना लेते हैं तो वो मैक्सिमम 30 सेकेंड लगेंगे उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो मैं इन 2 चीज़ों का यूज़ करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें कैसे यूज़ करना है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज IV कैनुला। सो IV कैनुला को लेकर हम बहुत बार परेशान होते रहते हैं कि कौन सा कलर, किस कैनुला का कौन सा कलर होता है, एंड ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। सो फर्स्ट ऑफ थिंग हमें एक अच्छा सा निमोनिक बनाना पड़ेगा इसके लिए। सो फर्स्ट थिंग जो हर एक मेडिको जानता होगा, जिसने सेकेंड ईयर, जो अभी सेकेंड ईयर में या जिसने सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया होगा, तो उसने ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई का तो नाम सुना ही होगा। सो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ओके। तो दिस इज ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। अब इसको हमें यूज करना है निमोनिक में। सो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे आवर ग्रेट ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ओके। सो आवर इज स्टार्ट विद O इज फॉर ऑरेंज, G is for grey, and gram, that another G is for green, and P is positive start with P, and P is pink, and B is for blue, okay. So अब ये है आवर ग्रेट ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ये हमारा निमोनिक है। एंड इसको याद कैसे करना है, हमें स्टार्ट करना है 14 से एंड 2 डायमीटर जो गेज है वो इंक्रीज कर देना है। 14, देन 16, 18, 20 एंड 22,
ओके, सो जो ऑरेंज होगा वो 14 गेज का होगा, देन जो ग्रे कैनुला होगा वो 16 गेज का, जो ग्रीन कैनुला होगा वो 18 गेज, एंड जो पिंक कैनुला होगा वो 20 गेज, एंड जो ब्लू कैनुला होगा वो 22 गेज। देन लास्ट एक हमें याद करना होता है येलो। येलो इज 24। सो यहाँ पर हम लो को लोवेस्ट से भी याद कर सकते हैं। ओके, सो लोवेस्ट इज 24। सो दिस इज द ट्रिक फॉर द IV कैनुला सेट। एंड इसके लिए जो ये निमोनिक है जो मैं हमेशा यूज़ करता था, मेरे को बार बार सोचने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सो इससे बहुत इजीली मुझे ये याद हो जाता था। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल टेक हेयर इज GCS स्कोर। GCS स्कोर इज ऑल्सो अनदर टॉपिक जो कि हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, एंड एग्जाम में इसके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। वो एक क्लिनिकल कंडीशन देंगे एंड वो पूछेंगे कि GCS स्कोर कितना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैक्सिमम GCS स्कोर होता है वो होता है 15, एंड जो मिनिमम होता है वो होता है 3। ओके, सो GCS स्कोर में हमें 3 थिंग्स वी हैव टू चेक, दैट इज नंबर 1 इज आई रिस्पॉन्स, then number 2 is verbal response, and number 3 is motor response. Okay, minimum score is 1 1 1, then I response का maximum score is 4, then 1 1 हम increase कर देंगे 4 5, and motor response में 6. So minimum is 1, maximum is 4, minimum is 1, maximum is 5, in motor minimum is 1 and maximum is 6. So आई रिस्पॉन्स को हमें याद रखना है निमोनिक से, दैट इज जो स्पोर्ट्स चैनल होता है ESPN, ESPN. So E for spontaneous eye opening, then S is for sound, eye opening on sound stimuli or the verbal stimuli. Okay, then eye opening on pain stimuli, and N is no response. Okay, so E is spontaneous eye opening, then S is eye opening on sound stimuli, and P is eye opening on pain stimuli, and N is no response. Okay, then verbal response को हमें कैसे याद रखना है? So उसके लिए हमें निमोनिक याद रखना है our country win। ठीक है, our country win से हमें verbal response को याद रखना है। So O is oriented to time, place and person. C is confused. Okay, and W is inappropriate words. Inappropriate words. Then I is incomprehensible sound. Incomprehensible sounds. Then N is obviously no response. Okay, so verbal response को हमें याद रखना है our country wins से। So O is oriented to time, place and person, C is confused, and W is inappropriate words, and I is incomprehensible sounds, and N is no response to verbal command. Then motor response को हमें कैसे याद रखना है? सो मोटर रिस्पॉन्स के लिए हमें निमोनिक याद रखना है 1 life with fan, fans, FAN, that is fans, शाहरुख खान वाला फैन। ओके, सो O is obeys the command, one life, L is localize pain, W is withdraw to pain, and
F is flexion, then A is abnormal extension, and N is no response. Then अब इसे हमें स्कोर कैसे देना है? So spontaneous eye opening is score is 4 as maximum is 4. Then हमें एक एक कम कर देना है, 3, 2, then 1. इस सेम यहाँ पर our country wins में our maximum score is 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Then same यहाँ पर 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Flexion is decorticate rigidity, and extension is decerebrate rigidity. As extension में एक E जो है वो एक एक्स्ट्रा आ रहा है, so this is decerebrate not decorticate. इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक E जो है वो decerebrate में एक E एक्स्ट्रा आ रहा है. सो इन दोनों एग्जाम्पल्स को देने का मोटिव सेम, बस इतना सा ही था कि हमें एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में जिस दिन हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो इतना सारा सिलेबस होता है कि हमें जो हमने पढ़ा हुआ होता है वो भी हमें याद नहीं आ रहा होता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.